हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन जो कल प्रॉब्लम पढ़ रहे थे लेडर प्रॉब्लम, उसको कंटिन्यू करते हैं। लेडर प्रॉब्लम क्लास 11th IIT जी नीट IIT JEM के लिए पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जो चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंटेंट देखिए अपना MSc प्रीवियस का और IIT JEM नीट और जेस्ट TFR का सबका कंटेंट अपने पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। लेडर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ लेडर प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, उसके बाद में अपन सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, तो देखिएगा थोड़ा सा लेडर प्रॉब्लम को रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए लेडर प्रॉब्लम, तो लेडर प्रॉब्लम कहाँ पर अप्लाई होती है? कहाँ पर अप्लाई होती है? जहाँ पर आपके पास क्या होता है, जहाँ आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, जहां आपके पास क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर आपके पास लेडर प्रॉब्लम अप्लाई होती है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर सारे टॉर्क, सिस्टम के सारे टॉर्क आपके पास क्या होते हैं? जीरो होते हैं। सिस्टम के सारे टॉर्क आपके पास क्या होते हैं? जीरो होते हैं। वो आपको क्या कहलाता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जो सारे सिस्टम के टॉर्क जीरो होते हैं। टॉर्क जीरो का मतलब किसी भी सिस्टम पे नेट टॉर्क, जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उनको अपन क्या कर देंगे, वो सारे टॉर्क पूरे सिस्टम में एक इक्वल लग रहे होंगे और सारे टॉर्क का जो नेट वर्जन है वो आपके पास जीरो आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं लेडर प्रॉब्लम को समझूं तो ये लेडर प्रॉब्लम का सवाल है। इसी तरीके की एक प्रॉब्लम मैंने कल बताई थी। ये आपके पास कुछ इस तरीके से लेडर है। लेडर का मतलब ये आपके पास कोई सीढ़ी है, ये किसी वॉल से, ये आपके पास वॉल है और ये आपके पास सीढ़ी है, लेडर जिसे बोलते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए अपन ने इसको भी रफ सरफेस माना था। रफ सरफेस माना था। ठीक है, ठीक है, इसको भी क्या माना था? रफ सरफेस माना था। और इसको भी अपन ने क्या माना था? रफ सरफेस माना था। दोनों को क्या माना था? रफ सरफेस माना था। अगर मैं यहां पर रफ सरफेस मानूं तो ये लेडर पीछे की तरफ जाना चाहेगी। क्या जाना चाहेगी? ये लेडर आपके पास जैसे ये स्लिप होगी तो आपके पास पीछे की तरफ जाना चाहिए। पीछे जाएगी तो आपके पास फ्रिक्शन F1 आगे लग जाएगा। ठीक है, F1 फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितना ऊपर की तरफ लगेगा? ठीक है, N1। इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? N2। जहां पर वैल्यू, जहां पर आपके पास कॉन्टैक्ट हो रहा है वो वॉल का, और आपके पास ये फ्लोर है, ये आपके पास फ्लोर है। ठीक है, इसका जहां आपके पास कांटेक्ट हो रहा है वहां पर आपके पास हम फ्रिक्शन की बात करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर N2 और ऊपर की तरफ आपके पास ये जैसे ही नीचे इस तरफ नीचे जाना चाहेगी तो इसको फ्रिक्शन अपोज करेगा, इसको उस तरफ नहीं जाने देगा, फ्रिक्शन इसको इस तरफ आने की कहेगा। ठीक है, और जैसे इस पे आपके पास ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि ये जैसे नीचे जाएगी तो ये इस तरफ नीचे आना चाहेगी तो एक फ्रिक्शन F2 उससे क्या करेगा? अपोज करेगा। उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अब ये आपके पास ये लेडर प्रॉब्लम है कंप्लीटली। और मैंने इसका जो मास है लेडर का नीचे mg, और कोई भी इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है उसका मास मैंने mg माना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लेडर प्रॉब्लम को, अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं इसको समझाने के लिए, मुझे इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, तो इसमें पहले बना के बता देता हूं। तो देखिएगा मैं इक्वेशन बना रहा हूं, देखिएगा इस क्वेश्चन की मैं इक्वेशन बना रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं सारे फोर्सेज को, जो स्टेप बताए थे मैंने सारे फोर्सेज को x डायरेक्शन में मैं जीरो करूंगा। सारे फोर्सेज को किस डायरेक्शन में जीरो करूंगा? x डायरेक्शन में मैं सारे फोर्सेज को जीरो करूंगा। सारे फोर्सेज को मैं y डायरेक्शन में जीरो करूंगा और नेट टॉर्क मैं जीरो करूंगा। नेट टॉर्क आपके पास क्या करूंगा? जीरो करूंगा। तीन ही आपके पास क्या होंगी? कंडीशन होगी जो आपके पास इस सवाल को हैंडल करने के लिए पर्याप्त है या नीडफुल है। अगर x डायरेक्शन में देखूं तो यहां पर इसमें क्या बना लीजिए? एक x डायरेक्ट बना लीजिए, एक y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? x एक्सिस और y एक्सिस इसके सामने ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसके सामने ड्रॉ कर दीजिए और जितने भी फोर्स हैं x एक्सिस में यहां पर लिख दीजिए, y एक्सिस में यहां पर लिख दीजिए, नेट टॉर्क इस तरफ लिख दीजिए। तो अब सबसे पहले x एक्सिस में देखता हूं कितने फोर्स हैं। तो आपके पास x एक्सिस में कौन सा फोर्स है? तो x एक्सिस में एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है F1, और इसके क्रॉसपोंडिंग N2 एक्ट कर रहा है। मतलब ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये इसका अपोज कर, मतलब इसका रिएक्शन कर ये एक्शन कर रहा है तो इसका रिएक्शन कर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आपके पास क्या होगा? F1 इक्वल टू F1 किसके बराबर होगा? N2 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई।
अब नेक्स्ट कंडीशन है वाई डायरेक्शन में फोर्स को बराबर कीजिए। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो वाई डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स लग रहा है, ये कंपेयर करवाइए इससे, N1, और एक F2 लग रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, N1 प्लस F2, ठीक है। और ये भी तो mg और mg, ये कैपिटल mg जो लेडर का मास है और स्मॉल mg जो आपके पास किसका है, एक जो आदमी चढ़ा है उस पे, मैकेनिक मान लीजिए वो चढ़ा है, उसका मास है। तो दोनों का मास नीचे की तरफ लग रहा है। और N1 नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट A एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड आप कह सकते हो फ्रिक्शन एट पॉइंट B, दोनों आपके पास ऊपर डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये आपके पास किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ये दो ऊपर की तरफ लग रहे हैं और स्मॉल mg और कैपिटल mg नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो N1 प्लस F2 इक्वल टू mg प्लस mg, ठीक है। अब नेट टॉर्क की बात कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए, जो अगर कल की क्लास अटेंड नहीं करिए तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, इसी पर्पज से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अब नेट टॉर्क जीरो की बात कर लेता हूं मैं। नेट टॉर्क जीरो अपन किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे, क्योंकि किसी पॉइंट को फिक्स करेंगे। नेट टॉर्क का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट को फिक्स कर दीजिए, इस पॉइंट को फिक्स कर दीजिए और फिर किसी भी रोड ले लीजिए या फिर कोई भी सिस्टम ले लीजिए, उस पर अपन फोर्स एक्ट करवाओगे तो ये रोटेट होगी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या फिर एंगुलर क्या बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट होगी। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, टॉर्क की कंडीशन कहेंगे, ठीक है। टॉर्क में क्या लेते हैं, एक तो फोर्स लेते हैं और दूसरा मल्टीप्लाई पोजीशन वेक्टर यूज लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर अपन यूज लेते हैं। तो इसको अपन देख लेते हैं किस तरीके से इसे सोल्व करते हैं। तो नेट टॉर्क को किसी पॉइंट के अराउंड जीरो करेंगे, तो ए पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लेते हैं जिसके अराउंड इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पॉइंट ए के अबाउट मैं टॉर्क को जीरो कर रहा हूं। जिस पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं, ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे जितने भी फोर्स हैं F1 और N1 दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नेट टॉर्क क्रिएट करेगा स्मॉल mg और कैपिटल mg, ये दो वेट है, ये क्रिएट करेंगे, N2 और F2 क्रिएट करेगा। सबसे पहले mg की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो mg कितना फोर्स क्रिएट करेगा, mg कहां पर है ये mg, ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, एक्ट कहां हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पर एक्ट हो रहा है। तो mg और लेंथ कितनी है इसकी, 2l लेंथ ले ली, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास से लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक है। तो mgl, तो mgl और पॉइंट ए के अबाउट ये किस तरीके से आएगा, पॉइंट ए पर ये इस तरीके से आएगा, मतलब mga तो इस तरीके से आना चाहेगा। ए पॉइंट के अराउंड ये आपके पास पॉइंट ए है, मानिए ये आपके पास पॉइंट ए है, तो इसके अराउंड ये mg लग रहा है नीचे, तो इस पॉइंट के अराउंड कुछ इस तरीके से आना चाहेगा, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड किस तरीके से आना चाहेगा, इस तरीके से। ये आपके पास कौन सा होता है, ये आपके पास होता है क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं। और एल ले लिया और ये अपन कौन सा एंगल लेंगे, ये थीटा ले लिया, तो ये आपके पास कौन सा, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास हो गया, तो ये एंगल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थीटा का ये वाला कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा एल कोस थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल साइन थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला कंपोनेंट तो कौन सा हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये mg, ये स्मॉल mg, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट, थीटा के पास वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल कोस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर, थीटा के विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा, ठीक है। तो अपन नीडफुल किसके, एल साइन थीटा, एल लिख लिया, अब कोस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से mg लगेगा, mg पे भी इसी तरीके से टॉर्क लगाएंगे। सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे, तो ये आपके पास l प्लस x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, क्योंकि l डिस्टेंस तो आपके पास कौन दूर है, देखिएगा दोबारा से डायग्राम बना देता हूं मैं, जो नीडफुल है उसके लिए दोबारा से डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा दोबारा से मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो ये आपके पास वैसे ही लेडर हो गया, ये आपके पास mg हो गया, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा करा, उसके लिए मास mg हो गया, ठीक है। ये एंगल आपके पास थीटा हो गया, तो ये 2l डिस्टेंस हो गई। तो टॉर्क की बात कर रहे हैं अराउंड, यहाँ पर F1 फोर्स लगेगा, यहाँ पर N1 फोर्स लगेगा, यहाँ पर आपके पास कौन सा लगेगा, F2, और इस तरफ लगेगा N2, ठीक है। तो इसके अराउंड तो आपके पास क्या हो जाएगा, F1 और N1 आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब mg की बात की तो ये l cos थीटा हो गया, यूज ले लिया अपन ने, ठीक है। अब mg की बात करी तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है,
सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे दूर पे क्या है l प्लस एक्स, तो माइनस स्मॉल mg l प्लस एक्स। डिस्टेंस तो ये लेंगे, डिस्टेंस तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, x डिस्टेंस आगे बढ़ा दीजिए, तो आपके पास क्या होगा l प्लस एक्स कोस थीटा। कल वाली वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, ये यही समझाया हुआ है, ठीक है, l कोस थीटा, ठीक है, इस तरीके से समझा देंगे। अब n2 के कारण, तो n2 आपके पास नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, इस पॉइंट पे किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, तो ये अपन डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लेंगे तो ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, देखिएगा, ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो l cos थीटा और ये आधी l cos थीटा, ये आधी 2l cos थीटा, ये 2l cos थीटा हो जाएगी। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l cos थीटा। ये डिस्टेंस कंप्लीटली हो जाएगी आपके पास 2l sin थीटा, क्योंकि थीटा थीटा वाली तो आपके पास 2l cos थीटा, विदाउट थीटा वाली 2l sin थीटा, तो ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी 2l sin थीटा। तो n2 कैसे आएगा, इस तरीके से, n2 किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये दोनों तो क्लॉकवाइज जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है नीचे, तो ये 12, ये 3, ये 9, ये 6, घड़ी की देखें तो आपके पास ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से उल्टा घूम रहा है, 12 के बाद में 9 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो आपके पास क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज को क्या यूज लेंगे, प्लस n2 और 2l sin थीटा, ठीक है। आगे देखिएगा, फोर्स F1 के कारण, F2 के कारण भी आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऊपर से इस तरीके से आएगा नीचे इस ए पॉइंट के अराउंड, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। प्लस ले लीजिए n2, ये 2l, और ये आपके पास जो डिस्टेंस हो जाएगी इसके, ये F2 किस पे लग रहा है, पॉइंट B मान लीजिए, इस पॉइंट पे आपके पास F2 लग रहा है, क्योंकि यहां लग रहा है तो यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, तो आपके पास A से B के बीच में पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसका फोर्स मल्टीप्लाई पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, 2l cos थीटा आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपके पास टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी। ये जैसा कि मैंने ये कल बताई थी आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए अगर कल नहीं देख पाए हो तो। अब आगे देखिएगा, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे देखिएगा किससे चलते हैं, तो आपके पास क्या निकालना है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लोर टू द लेडर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बताना है फ्लोर के द्वारा लेडर पर, फ्लोर के द्वारा मतलब इस पे फ्लोर के द्वारा लेडर पे बताना है। तो देखिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये रफ सरफेस है, ये आपके पास क्या है, रफ सरफेस है, ये आपके पास क्या है, रफ सरफेस है। ये जैसा कि ये रफ सरफेस है, तो इस पॉइंट के अराउंड ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो, इस पॉइंट को बी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, ए पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर सकते हो, बी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, जहां पर आपके पास ये हिंज हो सकता है। हिंज का मतलब जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, हिंज का आपके पास मतलब क्या होगा, हिंज का मतलब होगा कि यहां से बांधा जा सकता है और टॉर्क निकाला जा सकता है, यहां से भी बांधा जा सकता है, इसके अराउंड टॉर्क निकाला जा सकता है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास को पकड़ के बांधा जा सकता है। ये आपके पास रोड है, सेंटर ऑफ मास को पकड़ के ऐसे बांध दिया गया है। तो 3 पॉइंट है जहां पर इसको हिंज किया जा सकता है या बांधा जा सकता है, ठीक है। हिंज किया जा सकता है या बांधा जा सकता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अराउंड होगा ये पॉइंट जिसे हिंज किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, और ए पॉइंट होगा जहां पर हिंज किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, और एक बी पॉइंट होगा जिसके अराउंड बांधा जा सकता है या फिर हिंज किया जा सकता है। तो अब देखिएगा क्या आगे कंडीशन होंगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैं बताने जाऊंगा कि ये जैसा कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड बांधा गया है और या फिर हिंज किया गया है, ए पॉइंट के अराउंड बांधा गया है, हिंज किया गया है, बी के अराउंड बांधा गया है, हिंज किया गया है, तो यहाँ पर जैसे पीछे जाना चाहिए, ये क्या जाना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से ये आपके पास पीछे की तरफ जाना चाहिए, आपके पास फिसलना चाहिए, ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये फिसलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये फिसलेगी, जैसे ये आगे की तरफ क्या करेगी, फिसलेगी, और जैसे आपके पास ये फिसलेगी, कैसे फिसलेगी, सबसे पहले समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर टच हो रखी है, ये टच हो रखी है और जैसे ये फिसलेगी, पीछे की तरफ फिसलेगी, तो आपके पास एक फ्रिक्शन
आपके पास आगे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। एक फ्रिक्शन आपके तरफ आगे की तरफ लग जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन ये टच हो रहा है तो इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एफ लग जाएगा, ठीक है। और ये स्मूथ है, केवल इसमें फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, केवल नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एन एक्ट कर जाएगा, ठीक है, एन एक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा किस तरीके से आगे समझोगे। तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन N2 बोल दीजिए, ये N1 बोल दीजिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दो गए तो N1 N2 बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन और ऑफर्ड, ये बताना है। फाइंड द ऑफर्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लोट टू द लैडर, ये और ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्स को संतुलित करते हैं। एक्स डायरेक्शन में फोर्स को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आपके पास संतुलित करते हैं या फिर इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स होंगे आपके पास, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में, इसके लिए आप ऐसा बना सकते हो, एक्स और ये वाई। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स होंगे, F1 F है और N2 है, F इक्वल टू N2। अब वाई डायरेक्शन में देख लीजिएगा, वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्स होंगे। तो वाई डायरेक्शन में आपके पास कौन सा फोर्स होगा, वाई डायरेक्शन में एक तो इसका mg होगा, ठीक है, mg होगा, ठीक है, इसका mg होगा और कौन सा होगा, n1 होगा, n1 और mg, n1 तो रिएक्शन मान लीजिए ऊपर की तरफ हो रहा है और mg नीचे की तरफ हो रहा है, तो n1 बराबर mg, ठीक है, ये फोर्स होंगे। और कोई सा फोर्स दिख रहा है, n1 को ले लिया अपन ने, f को ले लिया और n2 को ले लिया और mg को ले लिया, बस इतने फोर्स है। यहाँ से निकाल लीजिए, 10 है मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10, तो 100 न्यूटन आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, 100 न्यूटन, आपके पास n1 की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई, ठीक है। जैसा कि आपके पास पूरे में देखने को मिल रहा है 100 न्यूटन है n की वैल्यू, तो जो आपके पास ऑफर्ड बाय द फ्लोर टू द लैडर दे रखा है 100 न्यूटन, वो तो निकाल लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ठीक है, आगे अपन टॉर्क की बात करते हैं। ये 53 डिग्री एंगल, तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल, तो ये आपके पास 37 डिग्री एंगल, ठीक है, 37 डिग्री एंगल। तो इस पे अपन सबसे पहले नेट टॉर्क की बात करते हैं, mg। तो mg क्या होगा, नेट टॉर्क कौन सा क्रिएट करेगा, इस पॉइंट के अराउंड नेट टॉर्क निकाल रहे हैं, पॉइंट ए के अराउंड नेट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इसके अराउंड नेट टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे देखिएगा, ये इस तरीके से, सॉरी क्लॉकवाइज होगा, ये आपके पास 12, ये 3, ये 9, तो इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से पॉइंट ए पे जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा आपके पास, जैसे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जैसे आपके पास ए पॉइंट पे क्लॉकवाइज हो गया, तो mg डिस्टेंस ये ले लोगे, ठीक है। डिस्टेंस ये लेने का मतलब, ये आपके पास लेंथ कितनी है इसकी, लैडर की लेंथ 10 मीटर मान लीजिएगा, ठीक है, 10 मीटर मान लीजिए, ठीक है। आप लेंथ क्या मान सकते हो, 10 मीटर मान सकते हो इस लैडर की लेंथ को। वैसे भी लेंथ कैंसिल हो जाएगी आगे जाके, इसको एल ही मान लीजिए, कैंसिल हो रही है तो आपके पास, तो इसको एल मान लीजिए, ठीक है। ये आपके पास लेंथ एल होगी, तो आपके पास mg एल माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और कोस थीटा कौन सा एंगल है, कोस 37। फिर आपके पास कौन सा आपके पास बनाएगा, ये आपके पास बनाएगा, ये वाला बनाएगा, n2 बनाएगा, n2 क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा, ये वाला फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये आपके पास टॉर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट ए के अराउंड है, पॉइंट ए पे हिंच किए गए हैं। जहां पॉइंट ए पे मैंने देखे इसको पकड़ लिया और मैं इसी पे फोर्स लगाऊं तो टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, ये घूमेगी नहीं। इसको पकड़ लिया और यहीं पॉइंट फोर्स लगाऊं, देखे इसको पकड़ लिया और यहीं फोर्स लगाऊं, तो इसके अराउंड आपके पास टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। तो ये आपके पास कौन सी डिस्टेंस होगी, ये एल होगी, 2L ले लीजिए, तो ये आपके पास कंप्लीट 2L डिस्टेंस हो गई। तो ये कौन सी डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगा, 37 डिग्री का एंगल के साथ है, तो एंगल के साथ आपके पास 2L कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो 2L कोस थीटा, 2 का भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 2L का मल्टीप्लाई की हाफ हो जाएगी ना, ये हाफ हो जाएगी, तो L ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब N2 के अराउंड देख लेते हैं। N2 के अराउंड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, N2 के अराउंड कुछ इस तरीके से आएगा ए पॉइंट पर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पे प्लस ले लीजिए, और आपके पास N2 मल्टीप्लाई, और ये डिस्टेंस कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर ये डिस्टेंस आपके पास L कोस थीटा है और कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास 2L कोस थीटा हो जाएगी, कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2L कोस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, 2L कोस थीटा हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपके पास 2L साइन थीटा हो जाएगी, और 2L साइन थीटा मल्टीप्लाई 2L साइन 37 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए, mg की वैल्यू कितनी है,
10 और 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एल कोस 37 की इस तरीके से निकाल सकते हो। ये आपके पास 37 की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये आपके पास 37 की किस तरीके से निकाल सकते हो, देखिएगा 37 की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हो, 37 की आप निकाल सकते हो 354 इस तरीके से। तो कोस 37 की निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपके पास 4/5 वैल्यू आ जाएगी। तो 4/5 लिख दीजिए इसकी जगह, 4/5 प्लस आपके पास n2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इस ये l रहने दीजिए, ये 2 और ये l और साइन 37 की आपके पास क्या हो जाएगी, साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 100 न्यूटन तो ये आ गया, 100 न्यूटन, तो इसको n1 की वैल्यू क्या आ गई 100 न्यूटन, 100 न्यूटन आ गई n1 की वैल्यू, ठीक है, 100 न्यूटन आपके पास आ गई है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अपन इसको मिटो के चलते हैं। तो देखिएगा इसको मिटो के चलते हैं। अब आपके पास 100 L मल्टीप्लाई 4/5 ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास n2L 3/5, 5 से 5 कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 से 1 टाइम ये कैंसिल, तो ये आपके पास 200 हो गया, 200 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 3n2 हो गया। तो n2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, देखिएगा n2 की वैल्यू आपके पास हो गई 200/3, तो n2 की वैल्यू आपके पास आ गई 6.66 न्यूटन, ठीक है, और n2 किसके बराबर है आपके पास f के बराबर है, तो यहाँ पर 6.66 न्यूटन आ गया, 6.66 न्यूटन आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, 100 न्यूटन और आपके पास 6.66 न्यूटन। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब एक होमवर्क सवाल दे देता हूं आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क सवाल है, वो दे देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा होमवर्क सवाल। होमवर्क सवाल देखिएगा, ये आपके पास लैडर है, ठीक है, 10 मीटर की लैडर है, 10 मीटर की लैडर है, ठीक है। इस आदमी, ये आदमी यहाँ पर खड़ा होता है, मान लीजिए ये आदमी, मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे खड़ा होता है, ठीक है, x डिस्टेंस पे खड़ा होता है। इस लैडर का जो वेट है वो आपके पास लिख देता हूँ, लैडर का वेट है, लैडर्स वेट, लैडर्स मास लिखिए ना, लैडर्स मास। तो आपके पास लैडर्स मास है कितना, m इक्वल टू 20 kg, ठीक है। आपके पास मैन वेट्स, मैन वेट, वेट या मास 10 kg, स्मॉल m बराबर 60 kg, ठीक है, 60 kg कर दीजिए, ठीक है। अब ये एंगल मान लीजिए 53, ये एंगल आपके पास 37 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को निकालना है, ये x डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, x डिस्टेंस निकालनी है, जिसके कारण ये स्लिप हो जाए, स्लिप हो जाए। और जैसे ही आपके पास ये स्लिप होगी, स्लिप हो जाए, और स्लिप को रोकने के लिए एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 ले लीजिए, 0.4 स्लिप हो जाएगी, और आपके पास फ्रिक्शन का 0.6 ले लीजिए, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 0.6 ले लीजिए, और आपको x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को होमवर्क के लिए यूज ले लीजिएगा, ठीक है।
अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क सवाल को करवा देंगे और एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मैकेनिक्स की क्लास 11th के लिए बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम का क्या यूजफुल होता है, क्या यूजेज होता है, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।